आज हम इसमें आप लोगों को पहाड़े की ट्रिक बताएंगे, जो कि कई बार हमें याद रहता है लेकिन भूल जाता है, तो हमें याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है। लेकिन हम आज ट्रिक बताएंगे जिससे कि कभी किसी को भूलेगा भी नहीं और ना ही रटना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहाड़ा तो याद रहता है लेकिन ज़्यादातर हमें 9 को भूलता है, और 9 से जो होता है 10, 11, 12 या 99 तक, वहाँ तक का हम किसी भी इस ट्रिक के माध्यम से बना सकते हैं। चलिए हम पहले 9 का पहाड़ा बनाते हैं। तो इसके लिए यहाँ हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 0 से 9 तक हम ये गिनती लिख लिए। इसके बाद हम जस्ट इसी का उल्टा कर देंगे इधर। तो 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। तो ये देखिए, ये आपके सामने देखिए 9, 9, 2, 18, 9, 3, 27, 9, 4, 36, 9, 5, 45, 9, 56, 54, 9, 70, 63, 9, 72, 9, 9, 81, 9, 10, 90। तो ये आपका पूरा 9 का टेबल आसान ट्रिक से बन गया। पहले 0 से लेकर के 9 तक हम टेबल लिखेंगे, फिर जस्ट इसका उल्टा कर देंगे 9 से 0 तक। तो ये हमारा 9 का टेबल बन गया। इसी प्रकार से और हम जैसे कि मान लीजिए हम 19 का अगर बनाना चाहें तो 19 का भी बहुत ही आसान है। 19 का टेबल अगर बनाएं, 19 का बहुत ही आसान है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ जो विषम संख्या होती है उसको लिख लेंगे। जैसे यहाँ 1 विषम संख्या है, फिर 3, 5, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19। ये तो ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जस्ट इसी का उल्टा कर देंगे। इसमें जिस प्रकार से हम इसमें उल्टा किए थे, इसी प्रकार से जस्ट हम इसमें उल्टा कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। तो इसी का हम जस्ट यहाँ पे अब फिर यहाँ उल्टा कर देंगे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। तो घटते क्रम में कर देंगे। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ हमारा ये जो है 19 का टेबल बन करके तैयार हो गया। 19, 19, 38, 19, 13, 57, 19, 76, 19, 55, 19, 56, 114, 19, 137, 19, 38, 52, 19, 90, 171, 19, 10, 190। तो ये देखिए हमारा टेबल 19 का बन गया। तो बहुत ही आसान तरीके से, आसान ट्रिक से ये बन गया। अब अगर ये ट्रिक पसंद आती है तो ठीक है, अगर नहीं आती है तो 19 का टेबल बनाने के लिए एक और ट्रिक है। इसके लिए क्या करेंगे, इधर 1 है तो पहले हम इधर 1 का गिनती लिख लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 तक लिख लेंगे। फिर इधर 9 है तो हम इधर 9 का टेबल लिख लेंगे, पहाड़ा लिख लेंगे। ये हो जाएगा 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौको 36, 9 पुनः 45, 9 छक्का 54, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, 9 नमा 81 और 9 दहम 90। ये हो गया 9 का। इधर 1 है तो 1 का टेबल, इधर 9 है तो 9 का टेबल हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जहाँ पे ये इकाई वाला अंक है उसको हम जैसा है वैसे सेम पूरा उतार देंगे। इधर इकाई वाले अंक को हम पूरा उतार देंगे और इधर जो दहाई वाला इसका जो अंक है तो उसको हम ऐड
कर देंगे तो इसका एडिशन हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं। तो एक इधर इकाई वाले अंक को जैसा वैसे हम उतार देंगे तो यहाँ हो जाएगा 9, 8, 7, 6, 9, 8, ये इसके सामने तो यहाँ हो जाएगा ये 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। ये देखिए इकाई वाला अंक ये पूरा इधर का हम ये जो है इसको उतार दिए। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ भी एक ही अंक है तो इसको भी हम यहाँ उतार देंगे, लिख देंगे। फिर इसके बाद ये देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है इसलिए हम लिख दिए। अब इसके बाद जहाँ 2 अंक फंसेगा वहाँ हम जोड़ देंगे। तो यहाँ 2 और 1 हो जाएगा 3 और यहाँ 3 और 2 5, यहाँ 4 और 3 ये जुड़ जाएगा तो 7, यहाँ 5, 4, 9, यहाँ 6, 5 तो 11, यहाँ 6, 6, 12, 1, 13, यहाँ हो जाएगा 7, 7, 14, 1, 15, यहाँ 8, 8, 16, 1, 17 और यहाँ 10 और 9, 19 तो 19। तो ये देखिए इस प्रकार से ये 19 का टेबल बन गया। तो 19, 19, 2, 38, 59, 57, 59, 76, 19, 95, 19, 56, 114, 19, 70, 137, 19, 80, 152, 19, 9, 171, 19, 10, 190। तो चाहे हम इस ट्रिक से पहाड़ा बनाएंगे तो भी हमारा 19 का टेबल तैयार हो जाएगा, और अगर हम इस ट्रिक से अगर बनाते हैं तो भी हमारा ये 19 का टेबल तैयार हो जाएगा। तो ये 2 आसान ट्रिक है, जो भी आपको अच्छा लगे उससे आप बना सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे और भी किसी का भी ट्रिक बना ले, उदाहरण के लिए चाहे कोई भी संख्या लें, चाहे जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे 26 का अगर बनाना चाहें, अगर मान लीजिए हम ये 26 का बनाएंगे तो इसमें क्या करेंगे, इधर 2 है, इधर पहले हम 2 का टेबल लिख लेंगे, यानी 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नमा 18, 2 दाहम 20। और इधर 6 है तो इधर 6 का हम टेबल लिखेंगे तो हो जाएगा 6, 6 दूनी 12, 36, 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 नैया 54, 6 दहम 60। अब इसमें देखिए इधर हम 2 का पहाड़ा लिख लिए, ये पूरा 2 का हो गया पहाड़ा इधर, और इधर 6 का हो गया। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, जो इकाई वाला है ये पूरे जैसा है हम इसको वैसे इधर उतार लेंगे। इधर 6, 2, 8, 4, 0, 6, 2, 8, 4, 0। इधर जितना है उतना हम उतार लेंगे। इसके बाद ये जो पास पास के हैं तो जो 2 अंक वाले हैं 2 अंक वाले जुड़ जाएंगे और अकेला अंक वाला वो नहीं जुड़ेगा।
तो यहाँ देखिए यहाँ भी 2 अकेले ही है, तो इसको भी हम उतार लेंगे। और यहाँ देखिए यहाँ पे फिर 3 अंक हो जाता है, तो इधर फिर हम सब इसका जोड़ देंगे, आपस में ये सब जुड़ जाएंगे। तो यहाँ देखिए फिर हो जाएगा 4 और 1, यहाँ हो जाएगा 5, फिर यहाँ 6 और 1 7, 8 2, तो यहाँ हो जाएगा 10, फिर यहाँ हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा ये 3 और 2, तो हो जाएगा 5, 3 2 5, ये यहाँ आ जाएगा, फिर 4 4 8 1 आ जाएगा, फिर यहाँ 6 4 10 की शून्य हासिल लागे 1, तो इसमें जुड़ जाएगा 1 और 1, तो हो जाएगा यहाँ 2, फिर यहाँ हो जाएगा 5 8 8 5 13 की 3 हासिल 1, तो 1 1 यहाँ 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ 6 है और 0, तो यहाँ 6 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो ये देखिए आपका 26 का टेबल बन करके ये पूरा तैयार हो गया। तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्या को इसी ट्रिक के माध्यम से हम बना सकते हैं, चाहे जहाँ तक बनाएं। आज हम इसमें आपको एक पहाड़ा बनाने की ट्रिक बताएंगे, जिससे कई लोगों को होता है कि कुछ दिन पहाड़ा याद रहता है लेकिन अभ्यास छोड़ देने के बाद भूल जाता है। तो आज हम ऐसी ट्रिक बताएंगे जो कि याद नहीं करना पड़ेगा, ना ही रटना पड़ेगा, सिर्फ समझना होगा और समझ करके हम पहाड़ा कभी भी किसी का भी पहाड़ा बना सकते हैं, चाहे वो 2 से 99 तक कहीं का भी पहाड़ा हम बना सकते हैं। तो अक्सर 2 से 8 तक तो अक्सर सभी को याद होता है, यानी 9 का ज़्यादातर लोगों को भूल जाता है, या फिर उससे आगे का। तो आज हम 9 का पहाड़ा बनाने की ट्रिक बता रहे हैं। तो 9 का पहाड़ा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये बहुत ही सरल आसान ट्रिक है। तो इसके लिए पहले हम 1 से लेकर के 0 से लेकर के ये पहले पहाड़ वो लिख लेंगे गिनती, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये हो गया उल्टा, यानी 0 से लेकर के 9 तक ये जो गिनती थी तो हम इसको लिख लिए। अब हम इसका इसी में उल्टा कर देंगे, तो यहाँ इसका हम इसमें उल्टा बना देंगे, तो क्या हो जाएगा 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और 0। तो ये देखिए बहुत ही आसान ट्रिक कि इधर 0 से लेकर के 9 तक पहले हम इधर लिख लिए, फिर इसके बाद इधर हम इसी का उल्टा कर दिए, यानी 9 से 0 तक लिख दिए। तो ये बन गया पूरा 9 का टेबल। तो ये 9 का टेबल आपके सामने तैयार है। तो इसमें ना हमें याद करना पड़ा, ना रटना पड़ा, सिर्फ आसान ट्रिक से हम समझ करके लिख दिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे भारत के 28 राज्य और उनकी राजधानियाँ। पहले भारत में 29 राज्य थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को 2019 में अलग कर दिया गया है। तो अब हमारे भारत में 28 राज्य बचे हैं। तो चलिए जानते हैं भारत के 28 राज्य और उनकी राजधानियाँ क्या क्या हैं। तो ये एक सूत्र है, यानी एक ट्रिक कह सकते हैं या दोहा कह सकते हैं। ये 28 भारत के राज्य याद करने के लिए कि राम नाम जपते अत्रि मत गुस्याऊ, पंख में उगो हम अहि के छवि झाऊ। तो ये जो है 2 लाइन की ट्रिक, तो इस 2 लाइन की ट्रिक से पूरे भारत के 28 राज्य बनेंगे और उनकी हम राजधानियाँ बताएंगे।
तो जो ये है जा है, तो जा को हम हटा देंगे, क्योंकि जा से जम्मू कश्मीर बनता था और जम्मू कश्मीर अब भारत से अलग हो चुका है, एक स्वतंत्र राज्य बन चुका है, इसलिए इसको हम हटा देंगे, बकाए और सेम सब रहेंगे। तो ये इधर हो गया क्रमांक, इधर राज्य का नाम और इधर हो गया राजधानी का नाम। तो चलिए हम देखते हैं, जैसे यहाँ रा, तो रा से बनेगा राजस्थान, राजस्थान बना और राजस्थान की राजधानी जयपुर। फिर ये माँ, तो माँ से क्या बनेगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजधानी हो जाएगी भोपाल। फिर इधर ना, तो ना से नागालैंड, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। फिर इधर माँ, माँ से मणिपुर, इसकी इम्फाल। फिर ये जो जा है, तो जा को हम पहले ही हटा चुके हैं। फिर ये पा देखेंगे तो पा से पश्चिम बंगाल हो जाएगा, इसकी राजधानी कोलकाता हो जाएगी। फिर ये तेलंगाना, ते से बना तेलंगाना, तो इसकी राजधानी हैदराबाद। फिर आ से तो अरुणाचल प्रदेश, इसकी ईटानगर। और ये जो है आठवां, तो आठवां बनेगा त्रि से बनेगा त्रिपुरा, इसकी राजधानी अगरतला हो जाएगी। फिर इधर नौवां जो है तो माँ से क्या बनेगा, ये माँ से महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी मुंबई हो जाएगी। फिर ये ता से बनेगा यहाँ तमिलनाडु, इसकी राजधानी चेन्नई हो जाएगी। फिर यहाँ गु जो है, तो गु से बनेगा गुजरात, इसकी राजधानी गांधीनगर हो जाएगी। फिर सी जो है, सी से सिक्किम, तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक। फिर इधर आ, तो आ से बनेगा आंध्र प्रदेश, इसकी राजधानी अमरावती हो जाएगी। फिर ऊ से बनेगा उत्तर प्रदेश, इसकी राजधानी लखनऊ थी। इस प्रकार से पहली लाइन से ये 14 बने राज्य और राजधानी। अब दूसरी लाइन का देखिए, फिर ये 15 है, पन से बनेगा पंजाब, पंजाब की चंडीगढ़ हो जाएगी राजधानी। फिर का से बनेगा कर्नाटक, कर्नाटक से बेंगलुरु, उसकी राजधानी हो जाएगी। फिर में से मेघालय, जिसकी राजधानी शिलांग। फिर ऊ से उत्तराखंड की देहरादून। फिर गो से गोवा, गोवा की राजधानी पणजी हो जाएगी। फिर तो हा से हरियाणा, जिसकी राजधानी चंडीगढ़ हो जाएगी। फिर यहाँ मी, तो मी से मिजोरम, जिसकी आइजोल हो जाएगी। फिर यहाँ आ से असम, असम का दिसपुर हो जाएगी। और ही से हिमाचल प्रदेश, जिसका शिमला इधर राजधानी हो जाएगी। और आगे फिर ये 24 है के से बनेगा केरल, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम हो जाएगी। फिर ये छा से बनेगा छत्तीसगढ़, रायपुर। फिर ये हो जाएगा बी से बनेगा बिहार, जिसकी पटना है। फिर झा से हो जाएगा झारखंड की रांची। फिर ऊ से बनेगा उड़ीसा, जिसकी भुवनेश्वर थी। इस प्रकार से दोस्तों ये तुलसीदास द्वारा लिखा हुआ ये दोहा है। अगर इस दोहे को आप याद कर लेते हैं तो बहुत ही आसानी से भारत के सभी 28 राज्य और उनकी राजधानियों को याद करने में सरलता होगी और आसानी से याद भी हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये ट्रिक पसंद आएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हम आज आपको बताने वाले हैं भारत के पड़ोसी देश एवं उनकी राजधानियाँ कौन कौन सी हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो उसके लिए हम पहले से ही कुछ पड़ोसी देश और उनकी राजधानियाँ लिख के रखे हैं। तो जैसा ही ये पहला है कि देश का नाम, इधर सभी देश का नाम हो गया और इधर राजधानियों के नाम हो गए। तो यह है पाकिस्तान पहले नंबर। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। फिर ये अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान का काबुल। फिर ये तीसरे नंबर पे है म्यांमार, म्यांमार की नपीदा।
फिर ये चौथे नंबर पर नेपाल, नेपाल का है काठमांडू राजधानी। फिर इंडोनेशिया, इंडोनेशिया देश का जकार्ता राजधानी का नाम हो गया। फिर ये चीन, चीन की राजधानी बीजिंग। तो ये कुछ भारत के पड़ोसी देश और उनकी राजधानियां हैं, अभी और भी बताएंगे। ये सातवां है मालदीव, मालदीव की राजधानी है माले। ये भारत का 8वां जो पड़ोसी देश है भूटान, भूटान का क्या थिम्पू राजधानी है। फिर ये 9वां श्रीलंका, श्रीलंका की कोलंबो राजधानी हो गई। और ये 10वां है बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की ये ढाका राजधानी हो गई। तो इस प्रकार से इसमें भारत के 10 पड़ोसी देश और उनकी राजधानियां हो गई। तो ये किसी भी कंपटीशन में पूछ दिया जाता है कि हमारे भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं और कितने हैं और उनकी राजधानियां कौन कौन सी हैं। तो ये आप लोगों के उपयोग, परीक्षाओं के उपयोगी में आने वाली सामग्रियां हैं। अब इसमें हम बताएंगे वर्गाकार त्रिभुज की संख्या ज्ञात करने के लिए कि अगर वर्गाकार में दिया रहता है तो हम त्रिभुजों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए जैसे कि देखिए ये क्या हो गया, वर्ग हो गया। अब इसमें अगर इस प्रकार से दे दिया जाता है तो इसमें कितने टोटल, तो इसमें वर्गाकार में टोटल कितने त्रिभुज हैं। तो इसमें 2 हैं क्योंकि 1 और ये 2, इसमें 1 और 2 त्रिभुज हैं क्योंकि एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक त्रिभुज हो जाएगा और एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 त्रिभुज हो जाएगा। तो इसमें टोटल कितने, इसमें टोटल 2 त्रिभुज हैं, यहाँ 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 से एक और एक यहाँ 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 से एक। और अगर इसी को इस प्रकार से बना दे, इसी को इस प्रकार से कर दे, तब इसमें क्या करेंगे, तब इसमें नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको 2 से हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ जो 4 सबसे बड़ी संख्या है तो 4 गुणे 2 कर देंगे बराबर इसमें 8 त्रिभुज हो जाएंगे इस प्रकार से। तो इसमें कैसे 4 त्रिभुज होंगे ये भी देख लीजिए, क्योंकि 1 2 यहाँ से 3 और ये 4 तो टोटल सामने ही दिख रहा है त्रिभुज। और अब 5वां कैसे निकलेगा, 5वां यहाँ से यहाँ तक ये 5 और इधर यहाँ से यहाँ तक ये 6। फिर अभी तो इसका इधर का निकला है और इधर का निकला है तो कितने 6 हुए। अब इसी प्रकार से हम इधर का लेंगे, इतना यहाँ से यहाँ तक ये 7 हो जाएगा और इधर से और यहाँ तक तो ये 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें 8 त्रिभुज हो जाएंगे। तो इसको जो सबसे बड़ी संख्या है उसी को हम क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे तो तो जितने त्रिभुज रहेंगे टोटल निकल के आ जाएंगे। इसी प्रकार से जैसे और भी अगर ज़्यादा संख्या दिया जाता है, जैसे इस प्रकार से हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे कर दिया, मान लीजिए ऐसे कर दिया अगर, तो इसमें भी क्या करेंगे हम पहले संख्या लिख लेंगे क्रम से 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इसमें देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या 8 है। तो हम इसको 8 लेंगे और इंटू 2 कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 दूनी 16। इस प्रकार से इसमें 16 त्रिभुज हैं, इस पूरे में वर्गाकार में 16 त्रिभुज हैं। क्योंकि अब इसको हम अगर गिनेंगे तो मुश्किल होगी। तो जिस प्रकार से हम इसे समझाए थे कि 4 ऐसे हो गए
और इधर का एक, इधर के एक तो हो गए 6 और इधर का। इसी प्रकार से इसमें भी आता है। तो इस प्रकार से चाहे जितने भी यहाँ दिया रहे, लाइन दिया रहे, जो सबसे हम उसको काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग करने के बाद जो सबसे बड़ी संख्या आएगी उसी से हम 2 का गुणा कर देंगे और जो आएगा आंसर वही उसमें त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। अब इसी प्रकार से और हम देख लेते हैं थोड़ा दूसरे टाइप का। जैसे ये हो गया, और इस प्रकार का। तो अब इसमें तो कभी कभी ऐसे दे देता। तो अगर अब इसमें दिया जाए, देगा इस प्रकार से, तो इसमें क्या करेंगे, हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। इसमें भी इसी प्रकार कर लेंगे, कहीं से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4। देखना ये है कि हमें सबसे बड़ी संख्या ही लेना है। तो इस प्रकार से जैसा हम साधारण उसमें वर्गाकार में करते आए हैं कि सबसे बड़ी संख्या का 2 से गुणा करते हैं, तो इसका भी हम इसमें क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या 4 है तो 4 से गुणा कर देंगे। 2 का कितना निकल के आएगा, 8 आएगा। इसका भी 4 से गुणा करेंगे, इसमें भी 8 आएगा। अब क्या करेंगे कि जो यहाँ जो ये वाली जो लाइन है, बीच वाली जो ये लाइन है, तो हम इसका 2 नंबर लेते हैं, इसका 2 त्रिभुज गिनते हैं। क्योंकि इसमें से 2 त्रिभुज बड़े बनते हैं। देख लीजिए कैसे, एक यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो एक टोटल बन गए कितना, एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ का बना। और इस पॉइंट से देखेंगे तो इस पॉइंट से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो ये 2। तो इस प्रकार से एक लाइन का, ये जो एक लाइन है, तो एक लाइन का हम यहाँ से यहाँ तक का 2 त्रिभुज गिनते हैं, 2 लेते हैं। तो इस प्रकार से टोटल अब इसमें कितना आ जाएगा, 8 8 16 17 1 18। तो इस प्रकार से अगर ऐसे दिया जाए तो इसमें टोटल हम 18 लिखेंगे कि 18 टोटल त्रिभुज हैं, 18 हैं। तो जो सबसे बड़ी संख्या है, तो सबसे बड़ी संख्या को हम 2 से गुणा करके लिख लेंगे। फिर जो बीच का जो पॉइंट है उसको भी हम उसमें 2 त्रिभुज ले लेंगे, गिन लेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ इसमें 18 हो जाएगा। और अगर इसी प्रकार से मान लीजिए कि इधर और बढ़ा दिया जाता है, तो जैसे चलिए अगला देखिए। अब जैसे मान लीजिए इसी में और बढ़ा देता है, इसी में मान लीजिए अगला बढ़ा देता है 1 2 3 4, और भी मान लीजिए कि ढेर सारा कर देता है। जैसे मान लीजिए इतना कर देता है, इसका भी 1 2 3 4। तो अब क्या करेंगे, अब इन सभी का हम कितना 8 8 ले लेंगे, क्योंकि 4 सब में है संख्या। तो 4 का दूना कितना होता है, 8 होता है। तो अब यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4। तो 8 8 सभी में निकलेंगे, 8 चौको कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ इस प्रकार से, तो यहाँ हो गया 8 8 16 8 3 24 8 चौको 32। यहाँ टोटल 32 हो गया इन सभी का, इसका और इसका 32 हो गया। अब जो यहाँ जो पॉइंट आ रहा है, इसका और इसका, ये जो लाइन का और इस लाइन का, तो टोटल कितनी लाइन है, टोटल 3 लाइन है, 1 2 3। तो अब 3 लाइन का 2 2 लेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 गुणे 2 बराबर कितना हो गया, 6 त्रिभुज। और इसमें से तो जब यहाँ
पे जैसे एक का यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये आया एक और ये त्रिभुज यहाँ एक। इसी प्रकार से इस लाइन का जब हम देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज और यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज। इसी प्रकार से इसका भी, इसका यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। इस प्रकार से इसमें 6 निकले। तो अब इसमें 32 में प्लस हम कितना कर देंगे, 6 कर देंगे। कितना हो जाएगा, 6 और 2 8 और इधर 3। तो इस प्रकार से अब इतने में यहाँ से यहाँ तक में सभी में कितने टोटल 38 त्रिभुज हैं। तो इस वर्गाकार में टोटल कितने हैं, 38 त्रिभुज हैं। अब देखिए अगर इस प्रकार का त्रिभुज आ जाता है तब क्या करेंगे। जैसा हम पहले बता चुके कि इतने का हम 8 त्रिभुज मानते हैं, इसका भी 8 हो जाएगा, इसका भी 8 हो जाएगा। तो तीनों का कितना हो जाएगा, इसका भी 8 हो जाएगा, इसका भी 8 और इसका भी 8 त्रिभुज हो जाएगा। तो यहाँ 8 त्रिक कितने हो गए, यहाँ 8 त्रिक हो गए 24 टोटल हो गए, क्योंकि 8 इसका और 8 इसका। अब इसमें से देखा जाएगा पॉइंट वाला। तो एक यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से जो है यहाँ तक का 1 पॉइंट और यहाँ से यहाँ तक का ये कितना हुआ, 2 पॉइंट। तो अब यहाँ तो 2 इसका हम ले लेंगे और 2 इसका ले लेंगे। तो 2 गुणे 2 बराबर कितना हुआ, 4 हो गया। अब इसमें से अभी एक और त्रिभुज निकलेगा, क्योंकि ये इसमें 8 हुआ, इसमें 8 हुआ, इसमें 8 हुआ। अब यहाँ से अगर देखें हम तो इसका वाला, तो इसका यहाँ से यहाँ 1 और इधर से यहाँ 2, इस पॉइंट का 2 हो गया। इसी प्रकार से इस पॉइंट का भी यहाँ से यहाँ 1 और यहाँ से यहाँ 2 हो गया। अब इसमें अभी एक और बड़ा सा त्रिभुज है। यहाँ ये पॉइंट देखिए, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये तो ये तीनों का मिला करके एक सबसे बड़ा जो त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ का भी एक त्रिभुज ये सबसे बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें टोटल काउंट हो जाएगा। तो इसमें कितना हो जाएगा, इस प्रकार से यहाँ 24 4 28 और 1 29। तो टोटल इसमें कितने हो गए, टोटल इसमें जो है 29 त्रिभुज हो गए। तो इस प्रकार से 8 8 इसका, तो 8 त्रिक 24, इस पॉइंट का 2 अंक और यहाँ से यहाँ का 2 अंक और प्लस यहाँ से यहाँ का 1 त्रिभुज। तो टोटल कितने हो गए, 8 2 10 10 20 9 29। तो टोटल 29 त्रिभुज इसमें हो गए। अब देखिए अगर इस प्रकार का त्रिभुज आ जाता है तब इसमें कितने त्रिभुज होंगे। अगर इस प्रकार से वर्गाकार दे दिया जाता है, इसमें पूछे कि टोटल कितने त्रिभुज हैं, तो इसमें टोटल कितने हो जाएंगे। पहले तो हम वही ट्रिक निकाल लेंगे कि 8 इतने का, 8 इसका, 8 इसका और 8 इसका। तो 8 चौको कितना हो गए, 32 हो गए। अब यहाँ से पॉइंट देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का 2, यहाँ से यहाँ तक का ये 2 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का 2 और यहाँ से यहाँ तक का 2। तो अब इसमें क्योंकि अब इसमें अगर करेंगे तो यहाँ से यहाँ के बीच में, तो यहाँ से यहाँ के बीच में, तो यहाँ से ले करके ये 2 पॉइंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 3 6 2 चौको 8, 2 चौको कितना हो गया, 8 हो गया। अब इसमें अभी एक और निकलेगा, क्योंकि ये जो निकला है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में
ये यहाँ निकला और एक यहाँ से यहाँ निकला। इसी प्रकार से इधर से जो निकला है कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये जो निकला है, तो अब इसी के बीच में एक एक अभी और त्रिभुज निकलेगा। वो देखिए कैसे, क्योंकि एक इस पॉइंट से यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का कितना हुआ, एक त्रिभुज हुआ। तो यहाँ से यहाँ के बीच में एक, तो यहाँ से अब यहाँ के बीच में कितना होगा, इधर भी एक हो जाएगा। तो इतने का टोटल एक त्रिभुज और इतने का टोटल इधर एक त्रिभुज। इसी प्रकार से यहाँ के बीच में इधर का भी निकल जाएगा यहाँ से एक त्रिभुज और यहाँ से जो है यहाँ से लेकर के ये इधर एक त्रिभुज। तो इस प्रकार से इसमें 4 और त्रिभुज निकल रहे हैं। तो 1 2 3 4 बड़े त्रिभुज निकल रहे हैं। सभी कोने से एक एक बड़े त्रिभुज निकल रहे हैं। तो इस प्रकार से इसका और इसमें 4 त्रिभुज जुड़ जाएगा। तो अब टोटल इसमें कितना हो जाएगा कि 32 8 कितना हो गए 40 और 4 44। तो इस प्रकार से इसमें टोटल इस वर्गाकार में टोटल 44 त्रिभुज हैं। तो इसमें टोटल, तो इस प्रकार से त्रिभुजों की संख्या ज्ञात की जाती है। अगर इस ट्रिक से ज्ञात करेंगे तो बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे त्रिभुजों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। कई प्रकार के त्रिभुज आते हैं कंपटीशन में, परीक्षाओं में, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में, लेकिन हमसे कई बार नहीं बनता। तो चलिए आज हम आसान ट्रिक बताते हैं। जैसे ये क्या है, एक त्रिभुज है। अगर इसमें पूछा जाए कि कितने त्रिभुज हैं, ये इसमें सब लोग बता देंगे कि इसमें सिर्फ मात्र एक ही त्रिभुज है। लेकिन अगर इसी को अब इस प्रकार से अगर कर दिया जाए तब इसमें बताने में ये भी सरल ही है, ज़्यादा कठिन नहीं है। क्योंकि एक ये यहाँ से यहाँ जैसे कि ABC, तो यहाँ से ये एक पूरा त्रिभुज हो जाएगा। और एक जो है तो इधर यहाँ से यहाँ जैसे मान लीजिए D, तो A B और D एक त्रिभुज हो जाएगा, एक B D और C त्रिभुज हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें टोटल कितने 3 त्रिभुज हैं। तो ये ज्ञात कर लेने के लिए। और इसका एक है कि अगर हम यहाँ से काउंटिंग कर देंगे 1 2, अब जो है तो 1 और 2 को जोड़ देंगे तो बराबर कितना आएगा 3। तो इस प्रकार से इसमें 3 त्रिभुज हो गए। तो इसी प्रकार से और जैसे दूसरा त्रिभुज देख लीजिए, जैसे ये हो गया, इसमें इस प्रकार से कई लाइनें कर दिया जाए इस प्रकार से। तो अब इसमें क्या होगा, अब इसमें गिनने में कठिनाई होगी, हम गिनते गिनते कन्फ्यूजन हो जाएंगे। तो इसको सरल तरीके से हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसको पूरा नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5, ये 5 तक हो गया। अब इसको हम टोटल क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ टोटल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, जैसे 1 और 2 3 हो गया, 3 6 4 10 और 5 15। इसमें टोटल कितने 15। तो इसमें अगर पूछा जाए तो इसमें टोटल कितने 15 त्रिभुज हो गए। क्योंकि ये जो है तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 तो बराबर क्या हो जाएगा 15। तो इस प्रकार से इसमें 15 त्रिभुज हैं। अगर इसी प्रकार से थोड़ा अलग दे दिया जाए, जैसे ये हो गया, और
मान लीजिए कि यहाँ पे एक और कर दिया जाए, तो अब इसी को एक यहाँ तक कर दिया जाए और एक मान लीजिए यहाँ और एक यहाँ ऐसे कर दिया जाए। तब इसमें कैसे काउंट करेंगे, क्योंकि तब तो इसमें पूरा क्या होगा कि कंफ्यूजन आ जाएगा। तो इसमें हम पहले पूरा काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ हो जाएगा इसका 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5। तो बराबर कितना आ जाएगा, इसको 5 तक है तो 5 तक गिन लेंगे, फिर इसके बाद सबको जोड़ देंगे। तो 3 3 6 6 4 10 5 15, टोटल 15 हो जाएगा। तो जो यहाँ से यहाँ तक का जो निकलेगा तो 15 निकले, क्योंकि ये लाइन से यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ फिर यहाँ तक। इसी प्रकार से इसमें 2 लाइनें हैं, ये भी यहाँ से यहाँ तक पूरा है, तो इसका भी 5 तक जाएगा। तो 5 तक में कितना निकलेगा, इसका भी यहाँ पे 15 ही निकलेगा। तो इसका भी हम अलग से 15 लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ तक 1 2 3 4 5, इसका भी टोटल हो जाएगा कि यही पूरा संख्या 15, इसका भी हो जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ से देखेंगे इसको, तो यहाँ कितने हैं, इसमें 2, तो 1 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो 1 धन 2 बराबर कितना हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। तो 3 ये हो गया। अब ये यहाँ भी एक लाइन है, तो अब इसको हम 1 और 2, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 और 2, तो ये भी 1 धन 2 बराबर 3 हो जाएगा। तो 3 हो गया। अब हम पूरे सभी को इसमें जितने हैं जोड़ देंगे। तो कितना आया था, ये 15 और 15 दूनी 30, 30 और ये 6 36। तो इस प्रकार से ये पूरे त्रिभुज में इसमें पूरे में टोटल 36 त्रिभुज हैं। अगर पूछ दिया जाता है तो टोटल 36 त्रिभुज हो जाएंगे इसमें। इसी प्रकार से और हम एक त्रिभुज देख लेते हैं। इसे मान लीजिए हो गया, और मान लीजिए इतना हो गया। इसका हम अगर सिंपल बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 1 2 3 3। तो इस प्रकार से टोटल काउंट करेंगे कितना हो जाएगा, इसमें 1 धन 2 धन 3 बराबर कितने हो जाएंगे, 3 और 3 6। इसमें टोटल पूछ दिया जाता है, टोटल 6 त्रिभुज हो जाएंगे। अगर इसी को और मान लीजिए कि यहाँ 20 से फिर एक भाग में दे दिया जाता है, तो फिर 1 2 3, तो फिर कितना हो जाएगा, फिर इसका वही हो जाएगा 1 2 3, तो फिर हो जाएगा इसका 6। अगर इसका और ऊपर से यहाँ से मान लीजिए कि इसको इतना कर देता है, तो फिर यहाँ से 1 और 2, तो कितना हो जाएगा, 1 और 2 बराबर हो जाएगा 3। तो अब इस प्रकार से यहाँ इतने हो गए। तो अब इसको सबको हम जोड़ देंगे, 6 6 12 12 3 15। तो अब इस प्रकार से इसमें टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 15 त्रिभुज। इसमें इस त्रिभुज में टोटल 15 त्रिभुज हो गए। इस प्रकार से त्रिभुजों की संख्या जाती है, चाहे कितना भी हो कैसे भी हो, लेकिन हम उसको एक एक करके हम सभी को जोड़ लेते हैं और त्रिभुजों की संख्या पता चल जाती है। कंपटीशन में पूछा जा सकता है त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो इस प्रकार से इस ट्रिक से हम त्रिभुजों की संख्या बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं और मात्र 1 ही मिनट में हम पता कर सकते हैं। तो ये ट्रिक आपको पसंद आएगी, मुझे आशा है। आप इसी प्रकार का अपडेट पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी फ्रेंडों में करें। आज हम इसमें आप लोगों को पहाड़े की ट्रिक बताएंगे।
जो कि कई बार हमें याद रहता है लेकिन भूल जाता है, तो हमें याद करना पड़ता है या रटना पड़ता है। लेकिन हम आज ट्रिक बताएंगे जिससे कि कभी किसी को भूलेगा भी नहीं और ना ही रटना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहाड़ा तो याद रहता है लेकिन ज़्यादातर हमें 9 को भूलता है, और 9 से जो होता है 10, 11, 12 या 99 तक, वहाँ तक का हम किसी भी इस ट्रिक के माध्यम से बना सकते हैं। चलिए हम पहले 9 का पहाड़ा बनाते हैं। तो इसके लिए यहाँ हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 0 से 9 तक हम ये गिनती लिख लिए। इसके बाद हम जस्ट इसी का उल्टा कर देंगे इधर। तो 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। तो ये देखिए, ये आपके सामने देखिए 9, 9, 2, 18, 9, 3, 27, 9, 4, 36, 9, 5, 45, 9, 6, 54, 9, 7, 63, 9, 72, 9, 9, 81, 9, 10, 90। तो ये आपका पूरा 9 का टेबल आसान ट्रिक से बन गया है। पहले 0 से लेकर के 9 तक हम टेबल लिखेंगे, फिर जस्ट इसका उल्टा कर देंगे 9 से 0 तक। तो ये हमारा 9 का टेबल बन गया। इसी प्रकार से और हम जैसे कि मान लीजिए हम 19 का अगर बनाना चाहें तो 19 का भी बहुत ही आसान है। 19 का टेबल अगर बनाएं 19 का बहुत ही आसान है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ जो विषम संख्या होती है उसको लिख लेंगे। जैसे यहाँ 1 विषम संख्या है, फिर 3, 5, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19। ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जस्ट इसी का उल्टा कर देंगे। इसमें जिस प्रकार से हम इसमें उल्टा किए थे इसी प्रकार से जस्ट हम इसमें उल्टा कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। तो इसी का हम जस्ट यहाँ पे अब फिर यहाँ उल्टा कर देंगे 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। तो घटते क्रम में कर देंगे। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ हमारा ये जो है 19 का टेबल बन करके तैयार हो गया। 19, 19, 38, 19, 13, 57, 19, 76, 19, 95, 19, 56, 114, 19, 137, 19, 38, 52, 19, 90, 171, 19, 10, 190। तो ये देखिए हमारा टेबल 19 का बन गया। तो बहुत ही आसान तरीके से, आसान ट्रिक से ये बन गया। अब अगर ये ट्रिक पसंद आती है तो ठीक है, अगर नहीं आती है तो 19 का टेबल बनाने के लिए एक और ट्रिक है। इसके लिए क्या करेंगे, इधर 1 है, 1 है, तो पहले हम इधर 1 का गिनती लिख लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 तक लिख लेंगे। फिर इधर 9 है तो हम इधर 9 का टेबल लिख लेंगे, पहाड़ा लिख लेंगे। क्या हो जाएगा 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौको 36, 9 पुना 45, 9 छक्का 54, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, 9 नमा 81 और 9 दहम 90। ये हो गया 9 का। इधर 1 है तो 1 का टेबल, इधर 9 है तो 9 का टेबल हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जहाँ पे ये इकाई वाला अंक है उसको हम जैसा है वैसे सेम पूरा उतार देंगे। इधर इकाई वाले अंक को हम पूरा उतार देंगे और इधर जो दहाई वाला इसका जो अंक है तो उसको हम ऐड कर देंगे।
तो इसका एडिशन हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं। तो एक इधर इकाई वाले अंक को जैसा वैसे हम उतार देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 9, 8, 7, 6, 9, 8, ये इसके सामने। तो यहाँ हो जाएगा ये 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। ये देखिए इकाई वाला अंक ये पूरा इधर का हम ये जो है इसको उतार दिए। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ भी एक ही अंक है तो इसको भी हम यहाँ उतार देंगे, लिख देंगे। फिर इसके बाद ये देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है इसलिए हम लिख दिए। अब इसके बाद जहाँ 2 अंक फंसेगा वहाँ हम जोड़ देंगे। तो यहाँ 2 और 1 हो जाएगा 3, और यहाँ 3 और 2 5, यहाँ 4 और 3 ये जुड़ जाएगा तो 7, यहाँ 5, 4, 9, यहाँ 6, 5 तो 11, यहाँ 6, 6, 12, 1, 13, यहाँ हो जाएगा 7, 7, 14, 15, यहाँ 8, 8, 16, 1, 17 और यहाँ 10 और 9, 19 तो 19। तो ये देखिए इस प्रकार से ये 19 का टेबल बन गया। तो 19, 19, 19, 38, 39, 57, 19, 76, 19, 95, 19, 56, 114, 19, 37, 19, 80, 152, 19, 171, 19, 190। तो चाहे हम इस ट्रिक से पहाड़ा बनाएंगे तो भी हमारा 19 का टेबल तैयार हो जाएगा, और अगर हम इस ट्रिक से अगर बनाते हैं तो भी हमारा ये 19 का टेबल तैयार हो जाएगा। तो ये 2 आसान ट्रिक है, जो भी आपको अच्छा लगे उससे आप बना सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे और भी किसी का भी ट्रिक बना ले, उदाहरण के लिए चाहे कोई भी संख्या लें, चाहे जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे 26 का अगर बनाना चाहें, अगर मान लीजिए हम ये 26 का बनाएंगे तो इसमें क्या करेंगे, इधर 2 है, इधर पहले हम 2 का टेबल लिख लेंगे, यानी 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नमा 18, 2 दाहम 20। और इधर 6 है तो इधर 6 का हम टेबल लिखेंगे। तो हो जाएगा 6, 6 दूनी 12, 36, 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 नैया 54, 6 दाहम 60। अब इसमें देखिए इधर हम 2 का पहाड़ा लिख लिए, ये पूरा 2 का हो गया पहाड़ा इधर, और इधर 6 का हो गया। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, जो इकाई वाला है ये पूरे जैसा है हम इसको वैसे इधर उतार लेंगे। इधर 6, 2, 8, 4, 0, 6, 2, 8, 4, 0 इधर जितना है उतना हम उतार लेंगे। इसके बाद ये जो पास पास के हैं तो जो 2 अंक वाले हैं 2 अंक वाले जुड़ जाएंगे और अकेला अंक वाला वो नहीं जुड़ेगा।
तो यहाँ देखिए यहाँ भी 2 अकेले ही है, तो इसको भी हम उतार लेंगे। और यहाँ देखिए यहाँ पे फिर 3 अंक हो जाता है, तो इधर फिर हम सब इसका जोड़ देंगे, आपस में ये सब जुड़ जाएंगे। तो यहाँ देखिए फिर हो जाएगा 4 और 1, यहाँ हो जाएगा 5, फिर यहाँ 6 और 1 7, 8 2, तो यहाँ हो जाएगा 10, फिर यहाँ हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा ये 3 और 2, तो हो जाएगा 5, 3 2 5, ये 1 यहाँ आ जाएगा, फिर 4 4 8 1 आ जाएगा, फिर यहाँ 6 4 10 की शून्य हासिल लागे 1, तो इसमें जुड़ जाएगा 1 और 1, तो हो जाएगा यहाँ 2, फिर यहाँ हो जाएगा 5 8 8 5 13 की 3 हासिल 1, तो 1 1 यहाँ 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ 6 है और 0, तो यहाँ 6 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो ये देखिए आपका 26 का टेबल बन करके ये पूरा तैयार हो गया। तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्या को इसी ट्रिक के माध्यम से हम बना सकते हैं, चाहे जहाँ तक बनाएं। अब इसमें हम बताएंगे वर्गाकार त्रिभुज की संख्या ज्ञात करने के लिए कि अगर वर्गाकार में दिया रहता है तो हम त्रिभुजों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए जैसे कि देखिए ये क्या हो गया, वर्ग हो गया। अब इसमें अगर इस प्रकार से दे दिया जाता है तो इसमें कितने टोटल, तो इसमें वर्गाकार में टोटल कितने त्रिभुज हैं, तो इसमें 2 हैं क्योंकि 1 और ये 2, इसमें 1 और 2 त्रिभुज हैं क्योंकि एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 त्रिभुज हो जाएगा और एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 त्रिभुज हो जाएगा। तो इसमें टोटल कितने, इसमें टोटल 2 त्रिभुज हैं, यहाँ से 1 और एक यहाँ से 1। और अगर इसी को इस प्रकार से बना दे, इसी को इस प्रकार से कर दे, तब इसमें क्या करेंगे, तब इसमें नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, और जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको 2 से हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ जो 4 सबसे बड़ी संख्या है तो 4 गुणे 2 कर देंगे बराबर इसमें 8 त्रिभुज हो जाएंगे इस प्रकार से। तो इसमें कैसे 4 त्रिभुज होंगे ये भी देख लीजिए, क्योंकि 1 2 यहाँ से 3 और ये 4 तो टोटल सामने ही दिख रहा है त्रिभुज। और अब 5वां कैसे निकलेगा, 5वां यहाँ से यहाँ तक एक 5 और इधर यहाँ से यहाँ तक ये 6। फिर अभी तो इसका इधर का निकला है और इधर का निकला है, तो कितने 6 हुए। अब इसी प्रकार से हम इधर का लेंगे, इतना यहाँ से यहाँ तक ये 7 हो जाएगा और इधर से और यहाँ तक तो ये 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें 8 त्रिभुज हो जाएंगे। तो इसको जो सबसे बड़ी संख्या है उसी को हम क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, तो सबसे तो जितने त्रिभुज रहेंगे टोटल निकल के आ जाएंगे। इसी प्रकार से जैसे और भी अगर ज़्यादा संख्या दिया जाता है, जैसे इस प्रकार से हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे कर दिया, मान लीजिए ऐसे कर दिया अगर, तो इसमें भी क्या करेंगे हम
पहले संख्या लिख लेंगे क्रम से 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इसमें देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या 8 है, तो हम इसको 8 लेंगे और इंटू 2 कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 दूनी 16। इस प्रकार से इसमें 16 त्रिभुज हैं, इस पूरे में वर्गाकार में 16 त्रिभुज हैं, क्योंकि अब इसको हम अगर गिनेंगे तो मुश्किल होगी। तो जिस प्रकार से हम इसे समझाए थे कि 4 ऐसे हो गए और इधर का 1 इधर के 1 तो हो गए 6 और इधर का, इसी प्रकार से इसमें भी आता है। तो इस प्रकार से चाहे जितने भी यहाँ दिया रहे लाइन दिया रहे, जो सबसे हम उसको काउंटिंग करेंगे, काउंटिंग करने के बाद जो सबसे बड़ी संख्या आएगी उसी से हम 2 का गुणा कर देंगे और जो आएगा आंसर वही उसमें त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। अब इसी प्रकार से और हम देख लेते हैं थोड़ा दूसरे टाइप का, जैसे ये हो गया और इस प्रकार का। तो अब इसमें तो कभी कभी ऐसे दे देता, तो अगर अब इसमें दिया जाए देगा इस प्रकार से, तो इसमें क्या करेंगे हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, इसमें भी इसी प्रकार कर लेंगे, कहीं से भी कर सकते हैं 1 2 3 4। देखना ये है कि हमें सबसे बड़ी संख्या ही लेना है। तो इस प्रकार से जैसा हम साधारण उसमें वर्गाकार में करते आए हैं कि सबसे बड़ी संख्या का 2 से गुणा करते हैं, तो इसका भी हम इसमें क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या 4 है तो 4 से गुणा कर देंगे, 2 का कितना निकल के आएगा 8 आएगा। इसका भी 4 से गुणा करेंगे तो इसमें भी 8 आएगा। अब क्या करेंगे कि जो यहाँ जो ये वाली जो लाइन है बीच वाली जो ये लाइन है, तो हम इसका 2 नंबर लेते हैं, इसका 2 त्रिभुज गिनते हैं। क्योंकि इसमें से 2 त्रिभुज बड़े बनते हैं। देख लीजिए कैसे, एक यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो एक टोटल बन गए कितना, एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ का बना। और इस पॉइंट से देखेंगे तो इस पॉइंट से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो ये 2। तो इस प्रकार से एक लाइन का, ये जो एक लाइन है तो एक लाइन का हम यहाँ से यहाँ तक का 2 त्रिभुज गिनते हैं, 2 लेते हैं। तो इस प्रकार से टोटल अब इसमें कितना आ जाएगा, 8 8 16 17 1 18। तो इस प्रकार से अगर ऐसे दिया जाए तो इसमें टोटल हम 18 लिखेंगे कि 18 टोटल त्रिभुज हैं, 18 हैं। तो जो सबसे बड़ी संख्या है तो सबसे बड़ी संख्या को हम 2 से गुणा करके लिख लेंगे, फिर जो बीच का जो पॉइंट है उसको भी हम उसमें 2 त्रिभुज ले लेंगे, गिन लेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ इसमें 18 हो जाएगा। और अगर इसी प्रकार से मान लीजिए कि इधर और बढ़ा दिया जाता है, तो जैसे चलिए अगला देखिए, अब जैसे मान लीजिए इसी में और बढ़ा देता है, इसी में मान लीजिए अगला बढ़ा देता है 1 2 3 4, और भी मान लीजिए कि ढेर सारा कर देता है, जैसे मान लीजिए इतना कर देता है, इसका भी 1 2 3 4। तो अब क्या करेंगे, अब इन सभी का हम कितना 8 8 ले लेंगे, क्योंकि 4 सब में है संख्या, तो 4 का दूना कितना होता है 8 होता है। तो अब यहाँ कितने हैं 1 2 3 4, तो 8 8 सभी में निकलेंगे, 8 चौको कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ 8
इस प्रकार से। तो यहाँ हो गया 8 8 16 8 त्रिके 20 8 चौको 32, यहाँ टोटल 32 हो गया इन सभी का, इसका 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 और इसका 32 हो गया। अब जो यहाँ जो पॉइंट आ रहा है इसका और इसका, ये जो लाइन का और इस लाइन का इस लाइन का, तो टोटल कितनी लाइन है? टोटल 3 लाइन है, 1 2 3। तो अब 3 लाइन का 2 2 लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3 गुणे 2 बराबर कितना हो गया? 6 त्रिभुज। और इसमें से तो जब यहाँ पे जैसे 1 का यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये आया 1 और ये त्रिभुज यहाँ 1, इसी प्रकार से इस लाइन का जब हम देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज और यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज, इसी प्रकार से इसका भी, इसका यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इस प्रकार से इसमें 6 निकले। तो अब इसमें 32 में प्लस हम कितना कर देंगे? 6 कर देंगे। कितना हो जाएगा? 6 और 2 8 और इधर 3। तो इस प्रकार से अब इतने में यहाँ से यहाँ तक में सभी में कितने टोटल 38 त्रिभुज हैं। तो इस वर्गाकार में टोटल कितने हैं? 38 त्रिभुज हैं। अब देखिए अगर इस प्रकार का त्रिभुज आ जाता है तब क्या करेंगे? जैसा हम पहले बता चुके कि इतने का हम 8 त्रिभुज मानते हैं, इसका भी 8 हो जाएगा, इसका भी 8 हो जाएगा। तो तीनों का कितना हो जाएगा? इसका भी 8 हो जाएगा, इसका भी 8 और इसका भी 8 त्रिभुज हो जाएगा। तो यहाँ 8 त्रिक कितने हो गए? यहाँ 8 त्रिक हो गए 24 टोटल हो गए, क्योंकि 8 इसका और 8 इसका। अब इसमें से देखा जाएगा पॉइंट वाला, तो एक यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से जो है यहाँ तक का 1 पॉइंट और यहाँ से यहाँ तक का ये कितना हुआ? 2 पॉइंट। तो अब यहाँ तो 2 इसका हम ले लेंगे और 2 इसका ले लेंगे, तो 2 गुणे 2 बराबर कितना हुआ? 4 हो गया। अब इसमें से अभी एक और त्रिभुज निकलेगा, क्योंकि ये इसमें 8 हुआ, इसमें 8 हुआ, इसमें 8 हुआ। अब यहाँ से अगर देखें हम तो इसका वाला, तो इसका यहाँ से यहाँ 1 और इधर से यहाँ 2, इस पॉइंट का 2 हो गया। इसी प्रकार से इस पॉइंट का भी यहाँ से यहाँ 1 और यहाँ से यहाँ 2 हो गया। अब इसमें अभी एक और बड़ा सा त्रिभुज है, यहाँ ये पॉइंट देखिए, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये तो ये तीनों का मिला करके एक सबसे बड़ा जो त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ का भी एक त्रिभुज ये सबसे बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें टोटल काउंट हो जाएगा। तो इसमें कितना हो जाएगा? इस प्रकार से यहाँ 24 4 28 और 1 29। तो टोटल इसमें कितने हो गए? टोटल इसमें जो है 29 त्रिभुज हो गए। तो इस प्रकार से 8 8 इसका, तो 8 त्रिक 24, इस पॉइंट का 2 अंक और यहाँ से यहाँ का 2 अंक और प्लस यहाँ से यहाँ का 1 त्रिभुज। तो टोटल कितने हो गए? 8 2 10 10 20 9 29। तो टोटल 29 त्रिभुज इसमें हो गए। अब देखिए अगर इस प्रकार का त्रिभुज आ जाता है तब इसमें कितने त्रिभुज होंगे? अगर इस प्रकार से वर्गाकार दे दिया जाता है, इसमें पूछे कि टोटल कितने त्रिभुज हैं, तो इसमें टोटल कितने हो जाएंगे? पहले तो हम वही ट्रिक निकाल लेंगे कि 8 इतने का, 8 इसका, 8 इसका और 8 इसका। तो 8 चौको कितना हो गए? 32 हो गए। अब यहाँ से पॉइंट देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का 2, यहाँ से यहाँ तक का ये 2 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का 2 और यहाँ से यहाँ तक का 2। तो अब इसमें क्योंकि अब इसमें अगर करेंगे तो
तो यहाँ से यहाँ के बीच में, तो यहाँ से यहाँ के बीच में, तो यहाँ से लेकर के ये 2 पॉइंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 3 6 2 चौको 8, 2 चौको कितना हो गया, 8 हो गया। अब इसमें अभी एक और निकलेगा, क्योंकि ये जो निकला है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में ये यहाँ निकला, और एक यहाँ से यहाँ निकला। इसी प्रकार से इधर से जो निकला है कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये जो निकला है, तो अब इसी के बीच में एक अभी और त्रिभुज निकलेगा। वो देखिए कैसे, क्योंकि एक इस पॉइंट से यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का कितना हुआ, एक त्रिभुज हुआ। तो यहाँ से यहाँ के बीच में एक, तो यहाँ से अब यहाँ के बीच में कितना होगा, इधर भी एक हो जाएगा। तो इतने का टोटल एक त्रिभुज और इतने का टोटल इधर एक त्रिभुज। इसी प्रकार से यहाँ के बीच में इधर का भी निकल जाएगा, यहाँ से एक त्रिभुज, और यहाँ से जो है यहाँ से लेकर के ये इधर एक त्रिभुज। तो इस प्रकार से इसमें 4 और त्रिभुज निकल रहे हैं। तो 1 2 3 4 बड़े त्रिभुज निकल रहे हैं। सभी कोने से एक बड़े त्रिभुज निकल रहे हैं। तो इस प्रकार से इसका और इसमें 4 त्रिभुज जुड़ जाएगा। तो अब टोटल इसमें कितना हो जाएगा कि 32 8 कितना हो गए, 40 और 4 44। तो इस प्रकार से इसमें टोटल, इस वर्गाकार में टोटल 44 त्रिभुज हैं। तो इसमें टोटल, तो इस प्रकार से त्रिभुजों की संख्या ज्ञात की जाती है। अगर इस ट्रिक से ज्ञात करेंगे तो बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।